हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अपन बात कर रहे थे हेलो एल्केन के बारे में। हेलो एल्केन में अपन ने पढ़ लिया था नोमेनकल्चर, जिसमें ट्राइबल सिस्टम में अपन ने नेम लिखे थे और इसके बाद में आईपीएसी सिस्टम में नेम लिखे थे। आईपीएसी सिस्टम में अपन बात कर रहे थे तो एक दो एग्जाम्पल अपन पढ़ लिए थे और उसका फॉर्मूला भी अपन ने जान लिया था। अब अपन अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो ध्यान से सुनना। जिसे अपन नोमेनकल्चर की बात कर रहे थे, नोमेनकल्चर के अंदर आईपीएसी नेम अपन पढ़ रहे थे। तो आईपीएसी नेम में एक मैंने फॉर्मूला बताया था। सबसे पहले तो अपन को क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन। उसके बाद में लगाना 1 डिग्री सफिक्स और उसके बाद में 2 डिग्री सफिक्स और नंबर ऑफ कार्बन से पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स। अब मैंने ये बताया था कि मेन चेन के अंदर कितने कार्बन है, उस हिसाब से इनका क्या लगाना पड़ता है, नेम लिखना पड़ता है इसमें। जैसे A1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए अपन मेथ लिखते हैं, 2 कार्बन के लिए अपन एथ लिखते हैं और 3 कार्बन के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, इस तरीके से। इसके बाद में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होता है तो इसके लिए सफिक्स होता है एन, डबल बॉन्ड होता है उसके लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके लिए आइन होता है वाई एन। 2 डिग्री सफिक्स होता है ये फंक्शनल ग्रुप के लिए। फंक्शनल ग्रुप है अगर है तो इसमें 2 डिग्री सफिक्स लगाएंगे वरना नहीं लगाएंगे। प्रीफिक्स तो 1 डिग्री प्रीफिक्स नाम से पहले आएगा और 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लगाएंगे वरना नहीं लगाएंगे। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लगाते हैं वरना नहीं लगाते। 2 डिग्री प्रीफिक्स जितने भी सब्स्टिट्यूट होते हैं, जितने भी सब्स्टिट्यूट होते हैं उनके लिए, जैसे हेलोजन है, हेलोजन के लिए अपन क्या लिखते हैं, हेलो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेलो लिखते हैं। या कोई भी एल्किल ग्रुप होता है, जैसे कार्बन की चेन होती है, एक कार्बन का एल्किल ग्रुप है तो उसे क्या बोलेंगे, मेथिल। तो उसके लिए अपन ने रेडिकल बनाए थे एल्किल। एल्केन से कौन सा रेडिकल बनाया, एल्किल। तो उसमें जैसे मेथिल, एथिल, एन प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े भी थे। अब इसके अकॉर्डिंग अपन आईपीसी नाम लिखेंगे तो क्या आएगा, एकदम से सही आएगा, राइट तरीके से। अब इसमें देखो एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने कर भी लिया था कि 1 कार्बन, देखो कि इसमें कितने कार्बन है, इस एग्जाम्पल में 1 कार्बन है। 1 कार्बन है तो नंबर ऑफ कार्बन लिख दो मेथ। उसके बाद में क्या लगाना, 1 डिग्री सफिक्स। एक कार्बन की हमेशा क्या बनती है, एल्केन बनती है, तो सफिक्स क्या आ जाएगा, एन। और 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप के लिए। फंक्शनल ग्रुप इसमें है नहीं तो 2 डिग्री सफिक्स नहीं लगाएंगे। नंबर ऑफ कार्बन से पहले क्या लिखते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स। साइक्लिक कंपाउंड तो साइक्लो लगाएंगे, इसमें साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो नहीं लगाएंगे। 2 डिग्री प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूट है तो क्या लगाएंगे, हेलोजन है तो क्या लगाएंगे, हेलो। जैसे क्लोरीन है तो क्या लगा लिख देंगे, क्लोरो। ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। तो अपन क्या लिख देंगे, 1 नंबर पे तो 1 नंबर लगाने की आवश्यकता नहीं है तो नाम से पहले क्या लगा देंगे, क्लोरो। तो क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथिन। अगला एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको CH3 CH2 Cl। कितने कार्बन की चेन बनी, 2 कार्बन की चेन। तो इसमें नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग की दर से करते हैं। सबसे पहले तो अपन को क्या देखना है, मैंने ये बता दिया था आपको। सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप को देखना है। नंबरिंग के लिए सबसे पहले तो किसको देखना है, फंक्शनल ग्रुप को देखना है। फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है तो उसको 1 नंबर देंगे, अगर नहीं है तो किसको देखना है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड भी नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड। और उसके बाद में किसको देखना है, सब्स्टिट्यूट को देखना है।
ठीक है। अब इसमें न तो फंक्शनल ग्रुप है, न डबल बॉन्ड है, न ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूट है, तो मिनिमम नंबर किसको देने पड़ेंगे, सब्स्टिट्यूट को देनी पड़ेंगी। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से 1 2 कार्बन की चेन बनी, तो 2 कार्बन के लिए अपन क्या लिखते हैं, 8 कार्बन कार्बन के बीच क्या सिंगल बॉन्ड है, तो 1 डिग्री सरफिक्स क्या हो जाएगा n, और उसके बाद में 2 डिग्री सरफिक्स है नहीं, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये हेलोजन जुड़ा तो क्या जाएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स भी नहीं आएगा, साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, तो क्या लिखेंगे बताओ, इसमें 1 नंबर पे क्लोरो, तो क्या लिख देंगे 1 क्लोरो एथेन, क्या हो जाएगा 1 क्लोरो एथेन हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, अगले एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो जिससे मान लो 3 कार्बन के लिए ये कितने कार्बन की चेन बनी, 3 कार्बन की चेन बनी। नंबरिंग किधर से करें, जिधर से सबस्टिट्यूट को मिनिमम नंबर मिले, तो इधर से नंबरिंग करेंगे। कितने कार्बन बने, 3 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, प्रोप, क्या बोलेंगे प्रोप। कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो 1 डिग्री सरफिक्स क्या हो जाएगा एन, प्रोपेन। और इसके बाद में क्या सबस्टिट्यूट, क्या है हेलोजन, क्लोरो है, तो 1 पे क्या जुड़ा हुआ क्लोरो, तो 1 क्लोरो प्रोपेन। इसके अलावा अगला एग्जाम्पल लिख देते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से इनको अपन लिख सकते हैं, लेकिन फॉलो किसको करना है, इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए अपन आसानी से लिख सकते हैं। इनसे क्या होता है, गलत नहीं होता कि कौन सा आगे लिखना कौन सा पीछे लिखना, मालूम चल जाता है। अब इसमें देखो ये एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें 3 कार्बन की चेन बनी। नंबरिंग किधर से करें, इधर से नंबरिंग करें तो 2 नंबर पे सब सब्स्टिट्यूट आ रहा है, इधर से करें तब भी 2, तो किधर से भी कर सकते हैं नंबरिंग। 3 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे एन, और 2 पे क्या जुड़ा हुआ सब्स्टिट्यूट क्लोरो जुड़ा हुआ, तो क्या लिख देंगे 2 क्लोरो प्रोपेन। तो सिंपल तरीके से इसका देखो ये 1 क्लोरोप्रोपेन है, ये क्या 2 क्लोरोप्रोपेन। ये अपन क्या लिख रहे हैं आईयूपीएसी नेम, इनके ट्राइवल नेम अलग होते हैं, ट्राइवल नेम मैंने पहले आपको पढ़ा दिए थे। अब अगले एग्जाम्पल की अपन बात करें, आगे देखो जिसे मैंने लिखा CH3 CH2 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 और Cl की जगह मैंने Br लगा दिया। बताओ कितने कार्बन की चेन बनी, 4 का। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से सबस्टिट्यूट को मिनिमम नंबर मिले, जिधर से करेंगे 1 नंबर पे आएगा। तो बताओ 4 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, 1 पे क्या है ब्रोमो, तो क्या लिख देंगे 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अगले एग्जाम्पल की अपन बात करें तो देखो इसमें मैंने ये लिखा, बताओ कितने कार्बन की चेन बनेगी, 3 कार्बन, 3 कार्बन की चेन बन। नंबरिंग किधर से करें, जिधर से सबस्टिट्यूट को मिनिमम इधर से करेंगे। 1 नंबर पे ब्रोमो आ रहा है और 2 पे क्या आ रहा है मेथिल ग्रुप आ रहा है, CH3 देखो एल्किल ग्रुप आ गया, मेथिल ग्रुप, ठीक है। तो इधर से करें या इधर से करें, तो किधर से करेंगे, जिधर से सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर मिले। इधर से करते तो 2 नंबर पे आता और ये 3 पे आता, इधर से करें तो 1 और 2 पे आ रहा, तो इधर से करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे प्रॉप, सिंगल बॉन्ड तो एन, और 1 पे क्या जुड़ा ब्रोमो और 2 पे मेथिल। अगर मान लो एक से अधिक 1 एंड मोर देन 1 सब्स्टिट्यूट आ जाए तो अपन अल्फाबेट के हिसाब से अपन इनके नेम लिखते हैं। अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे और बाद में आता है उसको बाद में। तो ब्रोमो का क्या होता है बी से चालू होता है, और मेथिल किससे CH3 है, सी से नहीं चालू हो रहा है, इसका नाम क्या होता है मेथिल, तो M से चालू हो रहा है, तो M क्या होता है बी के बाद में आता है। तो पहले किसको लिखेंगे बी को, तो क्या देगा 1 ब्रोमो 2 मेथिल और
प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। तो सिंपल तरीके से अपन इसका नाम लिख दिया। आगे अपन इसकी बात करें और एग्जाम्पल की बात करें तो देखो ये मैंने लिखा अगला एग्जाम्पल, इसमें ये हाइड्रोजन हटा के मैंने यहाँ पे लगा दिया आयोडीन लगा दिया। क्या लगा दिया? आयोडीन लगा दिया। बताओ कितने कार्बन की चेन बनेगी? इधर से ये सीधी चेन लेते हैं 3 कार्बन की, इधर से ये चेन लेते हैं तब भी 3, ये चेन लेते हैं तब भी 3 कार्बन की, वही 2 सब्स्टिट्यूट बचेंगे। 3 कार्बन की चेन कोई सी भी ले सकते हैं इसके अंदर। तो देखो मान लो ये चेन ले ली मैंने, नंबरिंग किधर से करें? इधर से करेंगे तब भी 2 नंबर पे मेथिल आ रहा है और क्या आ रहा? आयोडो आ रहा है। इधर से करेंगे तब भी 2 नंबर पे, तो किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। कितने कार्बन की चेन बनी? 3 कार्बन की चेन बनी। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रॉप सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा? ए। इसमें देखो 2 नंबर पे क्या आ रहा है? एक तो मेथिल सब्स्टिट्यूट आ रहा है और एक क्या आ रहा है? आयोडो आ रहा है। तो बताओ आयोडो पहले आता है मेथिल पहले आता है? तो एबीसीडी में जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं। जैसे एम है और आई है तो पहले कौन आएगा? आयोडो आएगा। क्या आएगा? आयोडो। क्योंकि देखो एबीसीडी में अपन ऐसे चेक करके देख सकते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो आई क्या है? पहले, और मेथिल एम क्या होता है? बाद होता है। तो देखो इसमें 2 पे क्या है? आयोडो, 2 पे आयोडो और 2 पे क्या है? मेथिल। 2 आयोडो 2 मेथिल और प्रोपेन, इसका नाम ये हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल तरीके से ये इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन वाला चैप्टर है अपने 12th बोर्ड में, इस बार 6 नंबर का चैप्टर है। तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जैसे फिल इन द ब्लैंक्स वाले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन है, या इसके अलावा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन वो आएंगे। ऐसे नहीं है कि इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन आ जाए। तो बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें अपना ब्लूप्रिंट भी आ गया है तो उसमें अलग अलग तरीके से दे रखा है कि इस चैप्टर से ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब अपन बात करें 2-4 एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं आईपीसी नाम के, और फिर बाद में अपन इसके नेचर के बारे में पढ़ें। अब अपन अगले एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अपन ने लिखा था एलिलिक हेलाइड। क्या लिखा था? एलिलिक हेलाइड, जिसे ट्राइबल सिस्टम में अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो Br, ये वैसे देखें तो एलिलिक ब्रोमाइड है। क्या है? एलिलिक ब्रोमाइड। लेकिन अपन को आईपीसी नेम पढ़ना है। कितने कार्बन की चेन बनी? 3 कार्बन की चेन बनी। अब अगर नंबरिंग किधर से करें? इधर से तो सब्स्टिट्यूट को 1 नंबर मिल रहा है और इधर से कितना मिल रहा है? 3 नंबर मिल रहा है। तो नंबरिंग किधर से करें? नंबरिंग के लिए ये फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। सबसे पहले किसको? फंक्शनल ग्रुप। इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एस्टर, थायो अल्कोहल, एमाइड, है ना, इस तरीके से। वो नहीं है तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद में किसको देखना? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड भी नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद में सब्स्टिट्यूट। इसमें देखो क्या क्या दे रखा है, तो सब्स्टिट्यूट दे रखा है एक डबल बॉन्ड। सब्स्टिट्यूट से पहले किसको देखेंगे? डबल बॉन्ड, कि डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो किधर से अपन नंबरिंग करेंगे? इधर से करें या इधर से? इधर से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना, अपन को वो रूल फॉलो करना है। 1 2 3, 3 कार्बन की चेन बनी, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रॉप। अब 1 डिग्री सल्फिक्स। बताओ कार्बन कार्बन के बीच क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है, तो एन न लगा के क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। कितने नंबर पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है, तो 1 के आगे तो 1 नंबर लगाएंगे, 1 इन। अब इसमें देखो सब्स्टिट्यूट 3 नंबर पे Br ब्रोमो, तो नेम से पहले लिखा जाएगा तो क्या लगा देंगे? 3 पे ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो प्रॉप 1 एन। तो इस तरीके से अपन इसके नाम को लिखेंगे। समझ में आया कि नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से
पहले फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, नहीं है तो डबल बॉन्ड को देखेंगे, नहीं ट्रिपल बॉन्ड, और वो भी नहीं है तो सबस्टिट्यूट। इसमें सबस्टिट्यूट और डबल बॉन्ड थे, तो इसमें डबल बॉन्ड को देखना है, उसी से नंबरिंग करनी है, क्योंकि मिनिमम नंबर उसको देना जो पहले आता है। अगले एग्जाम्पल की अपन बात करें, जिससे एक एग्जाम्पल है, ये बेंजीन लिखा है, इसका एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया, ये हो गया CH2 और ये Cl। अब इसका नाम लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनना। बेंजीन रिंग आ गई और इसके बाहर कार्बन की चेन आ गई, और ये क्या आ गया सबस्टिट्यूट। तो जब भी कार्बन की चेन इसके में बाहर आ जाए तो बाहर वाली चेन को अपन को क्या माननी है, मेन माननी है। तो एक कार्बन की चेन बनी तो एक कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, मेथ, और एक कार्बन की हमेशा क्या होती है, एल्केन होती है, मेथेन। मेथ प्लस एन क्या हो जाएगा, मेथेन। सबस्टिट्यूट क्या क्या रह गया, एक तो क्लोरो रह गया, एक ये C6H5 है ना, फेनिल ग्रुप बोलते हैं। बेंजीन का एक हाइड्रोजन एटम हटाएंगे तो क्या बोलते हैं, फेनिल या एरिन। तो देखो क्लोरो C से चालू होता है, फेनिल P से चालू होता है, पहले कौन आता है, क्लोरो। तो इसमें 1 पे है तो 1 लगाने की आवश्यकता नहीं, क्लोरो फेनिल मेथेन। तो इस तरीके से अपन इसका नाम लिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोफिनिल मेथेन। अब अपन आगे बात करते हैं, जैसे मान लो अभी तो अपन ने एक एक प्रतिस्थापी, एक एक सबस्टिट्यूट के नाम लिखे हैं। जैसे मान लो इसका लिखे, बताओ इस कार्बन पे कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 2 क्लोरीन। कितने कार्बन की चेन है, 1 कार्बन। 1 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन। सबस्टिट्यूट इसमें कितने, 2 है, और 1 नंबर पे जुड़े हुए हैं, तो 1 नंबर लगाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि एक ही कार्बन है। तो देखो क्लोरो क्लोरो, 2 क्लोरो आ गए, सेम आ गए, 2 सेम आते हैं तो उसके लिए क्या लगाते हैं, डाई शब्द लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डाई। तो क्या लिख देंगे, डाई क्लोरोमेथेन। ठीक है। इसी तरीके से जैसे मान लो CHCl3, कितने कार्बन की चेन, 1 कार्बन। 1 कार्बन को अपन क्या बोलेंगे, मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, ए। 3 कार्बन, 3 क्लोरीन है, 3 सबस्टिट्यूट है, तो क्या हो जाएगा, सेम सेम है तो ट्राई क्लोरो। 3 सेम आ जाए तो क्या लिख देंगे, ट्राई और क्लोरो, ट्राई क्लोरो मेथेन। इसके बाद में एक और है CCl4, कितने कार्बन की चेन बनी, 1 कार्बन की बनी। तो एक कार्बन को मालूम है मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और क्या दे रखा है, 4 क्लोरीन दे रखे हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 को बोलते हैं टेट्रा और क्लोरोमेथेन, टेट्रा क्लोरोमेथेन नाम हो जाएगा। सिंपल है। इसका क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोमेथेन, 3 जुड़े हैं तो ट्राइक्लोरोमेथेन, 4 जुड़े हैं तो टेट्राक्लोरोमेथेन। तो आप समझ में आ गया, 2 सेम आते हैं तो डाई, 3 सेम आए तो ट्राई, 4 सेम आए तो टेट्रा। ये शब्द इनमें काम में लेने पड़ते हैं। नोमेनकल्चर की अपन बात करें तो आईपीसी नोमेनकल्चर में मैंने एग्जांपल मैंने करवा दिए, और अब आपके हिसाब से इस फॉर्मूले के हिसाब से आप कर सकते हो। अब अपन बात करें हेलो एल्केन में CX बॉन्ड की नेचर क्या होती है। अगले पॉइंट की अपन बात करें तो ध्यान से सुनना। हेलो एल्केन में CX बॉन्ड की नेचर, तो हेलो एल्केन में CX बॉन्ड की नेचर क्या होती है, तो ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये कार्बन की चेन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, 1 2 3 और 4 कार्बन, और ये क्या जुड़ा, हेलोजन, तो ये क्या हो गया, हेलो एल्केन। अभी कार्बन और हेलोजन के बीच कौन सा बॉन्ड है, तो ये अपन को क्या करना है, पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है इसको। तो देखो
ये भी क्या होती है, नॉन मेटल होती है, और ये भी क्या होती है, नॉन मेटल होती है। नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये सही रूप से कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। क्यों नहीं है, तो ध्यान से सुनना, वो इसकी क्या हो जाएगी, नेचर हो जाएगी। कार्बन और हेलोजन एटम के बीच, इनमें अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो किसकी नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो पीरियोडिक टेबल में अपन जाए तो लेफ्ट टू राइट अपन चलते हैं, तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो आगे देखो, कार्बन और हेलोजन में राइट साइड में कौन रहता है, हेलोजन रहता है, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, हेलोजन। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हेलोजन के पास आ जाएंगे, तो हेलोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे, इस पे आ जाएगा आंशिक नेगेटिव, और कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है तो क्या आ जाएगा, आंशिक यानी पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस पे प्लस आ गया, इस पे माइनस आ गया, क्या बन गया है, डाइपोल बन गया। क्या बन गया, डाइपोल बन गया। तो इसकी जो नेचर होती है वो क्या होती है, पोलर होती है। क्या होती है, पोलर। ये बॉन्ड होता है वो तो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन इसकी नेचर होती है वो क्या होती है, पोलर होती है। क्या होती है, पोलर, यानी ध्रुवीय प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है, पोलर प्रकृति का। ठीक है, तो ये सिंपल सा था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर अपन मालूम कर सकते हैं कि ये पोलर है कि नॉन पोलर। कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन वो भी कौन सा है, पोलर। अब इसमें एक बात और आती है, इसका कक्षीय आरेख आता है, ऑर्बिटल डायग्राम भी पूछा जाता है। वो किस तरीके से निकालेंगे, तो अपन ने हाइब्रिडाइजेशन निकाला भी था कि sp होता है, sp2 होता है या sp3 होता है, उस आधार पे अपन कर सकते हैं। तो आगे बात करें, ये क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि ऑर्बिटल डायग्राम क्या होता है, ऑर्बिटल हेलो एल्केन का ऑर्बिटल डायग्राम। जैसे वाला एग्जांपल ले लें, CH3Cl, ये हेलोजन एटम है, इस कार्बन से ऐड है। इस कार्बन का सबसे पहले तो अपन क्या निकालेंगे, हाइब्रिड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हाइब्रिड। तो ध्यान से सुनना, ये कार्बन कितने हाइड्रोजन ऐड है, 3, 1 2 और 3। एक क्या जुड़ा, हेलोजन। सबसे पहले इसका क्या निकालो, हाइब्रिड। हाइब्रिड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा प्लस लॉन पे। सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 और 4। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड बने, लॉन पेयर कितने बच गए, 0। टोटल कितने बने, 4 का मतलब कौन सा हाइब्रिड हो गया, sp3। कौन सा हो गया, sp3 हाइब्रिड हो गया। आगे देखो, sp3 हाइब्रिड हो गया, कितने बने, 4 बने। अब इसका अपन डायग्राम बनाते हैं, तो कैसे बनेगा, सबसे पहले तो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, उसकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए आपको। तो इसमें देखो, ये 2 लोब होती है, एक लोब तो होती है बड़ी और एक होती है छोटी। तो बड़ी लोब के अंदर तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आते जाते रहते हैं, इसलिए ये तो क्या होगी, बड़ी। और छोटी लोब में क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं आते, इसलिए ये धीरे धीरे क्या हो गई, विलुप्त हो गई, न के बराबर पतली हो गई। तो इसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 4 बनेंगे। तो ये देखो, इधर मैं लिख रहा हूं, ये कार्बन लिख दिया और ये क्या लिख दिया, हेलोजन लिख दिया, कार्बन और एक क्लोरीन लिख दिया। कार्बन में कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा, 4, 1 2 3 और 4। तो लिख दो, देखो बड़ी पाली वो बाहर की तरफ, छोटी वाली अंदर की तरफ, बड़ी पाली बाहर की तरफ, छोटी पाली अंदर की तरफ, बड़ी पाली बाहर की तरफ, छोटी पाली अंदर की तरफ। और बड़ी लोब है वो बाहर की तरफ और छोटी लोब वो अंदर की तरफ। ये 4 अपन क्या बना दिए, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बना दिए, sp3
हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दी। अब इसमें देखो 3 सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, ये तो किसके साथ बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। क्या बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें जब भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन भरे तो क्या आएगा 1s1। s ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो s ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल के अंदर या s ऑर्बिटल है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, स्फेरिकल, गोलाकार होती है। तो इस s एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो इनके पास ऑलरेडी है और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ और ऐड हो जाएगा तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। क्यों, बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 बॉन्ड में, क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन 2 इलेक्ट्रॉन से होता है। आपको मालूम भी है जोड़ा कितने से बनता है, 2 से बनता है, और जिसका जोड़ा बनता है वो क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। तो आगे देखो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1s है, एक इलेक्ट्रॉन एक इसके पास है। s कक्षक क्या होता है, स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है या राउंड शेप होता है। इसलिए ये कौन सा जो ओवरलैपिंग करेगा, वो ध्यान से सुनना, ये जो ओवरलैपिंग करेगा वो कोएक्सियल ओवरलैपिंग करता है। कोएक्सियल ओवरलैपिंग से हमेशा किसका फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और हमेशा याद रख लेना हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है हमेशा ही कोएक्सियल ऑर्बिटल, कोएक्सियल ओवरलैपिंग का निर्माण करता है। क्यों, क्योंकि हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां से देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और ये कौन सा ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल। ये यहाँ पे इधर भी हाइड्रोजन है तो ये कौन सा है, 1s, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया हाइड्रोजन का 1s। लेकिन इधर ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, क्लोरीन बना रहा है, तो ये अलग तरीके से बनाएगा। तो क्लोरीन का मालूम रहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आपको मालूम होना चाहिए, 11th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना सिखाते हैं अपन। तो देखो s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, गिन के देखो 2 2 4 6 10 2 12 5 17, 17 नंबर पे है। s में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, p में 6 भरते हैं मैक्सिमम, और s में 2 और p में मैक्सिमम 6 भरते हैं। लेकिन चाहिए कितने, उतने भर दो, 5 चाहिए तो 5 भर दिए, ठीक है। मैक्सिमम 6 होते हैं, 6 से ज्यादा नहीं भरे जाते। अब इसमें आउटर मोस्ट सेल देखो, ये पहली क्लास है, ये दूसरी, ये भी कौन सी है, दूसरी, ये कौन सी, तीसरी, और ये भी तीसरी। तीसरी इसकी सबसे आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, तीसरी, सबसे बाहर, सबसे बड़ा मान होता है वही आउटर मोस्ट सेल। तो इसमें देखो 3s और ये क्या है 3p, s में 2 और p में 5, s में 2 है, p सब सेल होता है, उसमें ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3 होते हैं। p में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है। तो 1 2 3 4 और 5। अब देखो आउटर मोस्ट सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये भी क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, है ना, क्योंकि जोड़ा कितने से बनता है, 2 से। तो ये देखो एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपन कह सकते हैं p ऑर्बिटल होते हैं, वो 3 होते हैं, px py और pz। तो क्लोरीन का pz ऑर्बिटल मान लिया, क्लोरीन का pz ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल होती है, उसकी स्ट्रक्चर होती है डंबल शेप। क्या होती है, डंबल शेप होती है। तो ये देखो p ऑर्बिटल है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ कोएक्सियल ओवरलैपिंग करके किसका फॉर्मेशन कर लेगा, किसका कर लेगा, ये pz है, और वो भी कौन सा है, 3pz। एक इलेक्ट्रॉन ये इसके पास था, तो देखो ये भी सिग्मा बॉन्ड बना, ये और ये और ये। तो इसमें ध्यान से देखना 3 सिग्मा बॉन्ड है, वो sp3 और 1s, sp3 और
1s, sp3 और 1s। एक सिग्मा बॉन्ड बना वो sp3 3pz से बना है। ये होता है मेथिल क्लोराइड। इसका क्या है ऑर्बिटल डायग्राम, कक्षीय आरेख। तो ये एग्जाम में बार बार पूछा गया, 1 नंबर या 1.5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो मेथिल क्लोराइड का ही पूछते हैं ज्यादा करके। तो मेथिल क्लोराइड का कक्षीय आरेख कैसे बनेगा वो मैंने आपको सिखा दिया। ये आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। एक इसमें ये पूछते हैं कि कार्बन और क्लोरीन है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है। तो ये याद रख लेना 1.77 या 78 भी लिख देते हैं। मैं लिख रहा हूं एंगस्ट्रॉम में। किस में लिख रहा हूं एंगस्ट्रॉम। अगर आप पिकोमीटर में लिखोगे, किस में लिखोगे पिकोमीटर, तो कितना लिखोगे 177 पिकोमीटर लिखोगे। ठीक है, तो ये अपना क्या था ऑर्बिटल डायग्राम। अब अपन बात करेंगे हेलो एल्केन के फॉर्मेशन के मेथड, यानी हेलो एल्केन की बनाने की विधियां। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसकी अपने जो सिलेबस में है वो 6 प्रकार की रिएक्शन दे रखी है। तो अपन एक एक करके आसानी से उनको अच्छे से याद करते हुए उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे हेलो एल्केन के फॉर्मेशन के मेथड में एल्केन्स के द्वारा। किसके द्वारा एल्केन्स के द्वारा। तो ध्यान से सुनना, हेलो एल्केन की फॉर्मेशन की विधि, फॉर्मेशन का मेथड या विधि। अब सबसे पहले बात करें अपन एल्केन से, यानी बाई एल्केन्स। क्या है बाई एल्केन, यानी एल्केन से या एल्केन के द्वारा अपन हेलो एल्केन कैसे बनाए। तो ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। तो ये रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल रिएक्शन। क्या होती है फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। इसमें जो मेटामर बनता है, जो बीच का प्रोडक्ट बनता मध्यवर्ती, वो बनता मुक्त मूलक फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल का अपन को स्टेबिलिटी का ऑर्डर मालूम है, तो अपन इस रिएक्शन को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो ऑर्डर रहेगा फ्री रेडिकल का, वो जिसका जितना ज्यादा स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा वो प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा क्या रहता है स्टेबल रहता है। तो इसमें मैं पहले बता देता हूं आपको, फ्री रेडिकल बनता है। फ्री रेडिकल क्या होता है, जिससे कार्बन ये हेलोजन, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें फ्री रेडिकल जब बनता है तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास आ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो देखो इस तरीके से अपन इसको अलग अलग करके इसको दर्शाएंगे। कार्बन पे जब अकेला इलेक्ट्रॉन रहता है उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल बनता है तो इसमें 3 डिग्री और 2 डिग्री 1 डिग्री स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है 3 डिग्री फ्री रेडिकल होता है, क्योंकि इसमें 3 ग्रुप होते हैं। देखो ये कार्बन है, अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ 3 कार्बन से। जिससे मान लो ये हेलोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो देखो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 और 2 कितने 4 और 2 6 और ये 7। अब इसमें जो कार्बन है, कार्बन का जो इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट होता है, उसको प्लस आई इफेक्ट होता है। ये इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं। तो ये इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 2 2 और 6 और ये क्या होगा 7। और कोई भी एटम होता है उसका स्टेबल कब होता है
उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उसका ऑक्टेंट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अगर ऑक्टेंट कंप्लीट नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा दूसरे एटम से। तो इसमें ये देखो ये 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। जो कार्बन होता है उसका इफेक्ट होता है वो प्लस आई इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। ये देने वाला है, इसमें 3 देने वाला है, तो ये इस आसानी से इसके पास इसका ऑक्टेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 2 डिग्री में 2 देने वाले होते हैं, 1 डिग्री में 1 देने वाला होता है। तो इस तरीके से जिसमें जितने ज्यादा देने वाले होंगे उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो अब सीधा सा याद रख लेना, फ्री रेडिकल में सबसे अधिक स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री वाला। जब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड आए या 3 डिग्री हेलो एल्किन आए तो उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, और 2 डिग्री का कम। तो जो प्रोडक्ट है अधिक स्टेबल बनेगा, 3 डिग्री वाला बन रहा है तो 3 डिग्री वाला बनाएंगे, 2 डिग्री वाला बन रहा है तो 2 डिग्री, और 1 डिग्री वाला बन रहा है तो 1 डिग्री। अब अपन चेक करके देखते हैं। तो इसमें ध्यान देने की बात यही है कि 3 डिग्री बन रहा है, 2 डिग्री बन रहा है या 1 डिग्री बन रहा है। इसमें देखो बाई एल्केन्स, जिससे मान लो ये मैंने कोई RH कोई भी सिंपल एल्केन मैंने लिख दी। अब एल्केन की रिएक्शन किसके साथ करवाई, हेलोजन के साथ। किसके साथ, हेलोजन के साथ। यानी एल्केनों का मैंने क्या करा दिया, हेलोजिनेशन करा दिया, और सनलाइट की प्रेजेंस में करवा दिया। सनलाइट को अपन क्या लिखते हैं, H न्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, H न्यू भी लिख देते हैं। इसमें देखो इस तरीके से होता है, फ्री रेडिकल बनता है। इसमें जो बॉन्ड टूटेगा तो कैसे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, और ये हेलोजन के साथ कराना तो ये हेलोजन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ जाएगा, इस यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला इसके साथ क्या हो जाएगा, R, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये अक्ष का है तो R अक्ष, और क्या निकल जाएगा, H अक्ष। क्या निकल जाएगा, H अक्ष। इसमें कुछ नहीं करना, केवल एल्केन लेना है और हेलोजन लेना है। इसमें क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। तो इसमें एक H है, एक अक्ष के साथ चला जाएगा H अक्ष, और एक अक्ष बचा और वो किसके साथ जुड़ जाएगा, R। तो ये बताओ R अक्ष हेलो एल्केन क्या बन गया, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन के फॉर्मेशन का क्या हो गया, मेथड हो गया। अब अपन बात करें अलग अलग तरीके से, ये तो कोई सिंपल एग्जांपल ही है। अब इसमें जैसे मान लो 1 कार्बन की एल्केन ली, क्या ली, 1 कार्बन की एल्केन। 1 कार्बन की एल्केन क्या होती है, CH4, और हेलोजन की जगह मैंने क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया। क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया। तो आपको अब सीधा याद रह जाएगा, एक कार्बन है, एक कार्बन में 1 डिग्री बनता है, तो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन के साथ चला जाएगा, एक वैलेंसी फ्री उस पे क्या जुड़ जाएगा, कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो CH3Cl, और साथ में क्या निकल जाएगा, HCl बाहर निकल गया। अब मान लो ये रिएक्शन यहीं पे खत्म नहीं हुई, अगला मान लो दे दे कि क्लोरीन को अपन ने क्या लिया है, अधिक मात्रा में अक्सिस में लिया। क्या लिया है, अक्सिस में। आगे इसकी ये तो साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, साइड लिखने की आवश्यकता भी नहीं रहती। मैं इसकी आगे करवा रहा हूँ रिएक्शन, ये आगे जब भी ये हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन इसके साथ निकलते जाएंगे और हेलोजन जुड़ते जाएंगे। एक H और एक Cl निकल जाएगा, एक Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2Cl2। ये क्या बन गया, डाइक्लोरोमेथेन। ये क्लोरोमेथेन था, ये डाइक्लोर। मान लो और क्लोरीन साथ में ली तो एक H, एक Cl और जुड़ जाएगा, क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोमेथेन। अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि एक्सिस में ले रहे हैं क्लोरीन को। तो बताओ एक H, एक Cl निकल गया, एक कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, उसके ऊपर ये क्या बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरोमेथेन, IPC। तो बताओ मेथेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, क्लोरोमेथेन।
अगर मान लो क्लोरीन को एक्सिस में ले लिया तो क्लोरोमेथेन के आगे क्या बनेगा, डाइक्लोरोमेथेन, और उसके आगे क्या बनेगा, ट्राइक्लोरोमेथेन, और उसके बाद में क्या बनेगा, टेट्राक्लोरोमेथेन। ये हो गया 1 कार्बन की एल्केन का हेलोजिनेशन। आगे अपन 2 कार्बन की क्या करें, हेलोजिनेशन करें तो वो किस तरीके से होगी, तो ध्यान से सुनना। 1 कार्बन में भी कोई दिक्कत नहीं है और 2 कार्बन में भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है वो 3 कार्बन से होगी। तो ये ध्यान से सुनना। देखो 2 कार्बन की एल्केन होती है, वो क्या होती है, एथ प्लस एथेन। अब इसमें बताओ, इधर से हटाएं हाइड्रोजन को और उसकी जगह क्या लगा दें, हेलोजन। यही तो काम कर रहे थे, एक हाइड्रोजन हटा दो, उसकी जगह क्या लगा दो, हेलोजन लगा दो। तो बताओ इधर से हटाएंगे तो भी 1 नंबर पे आएगा, इधर से हटाएंगे तब भी 1 नंबर पे। तो किधर से भी हटा दो, मान लो इधर से हटा दिया, इसकी जगह क्लोरीन और साथ में क्या निकल गया, HCl। क्या बन गया, क्लोरो एथेन। क्या बन गया, क्लोरो एथेन। तो एक ही प्रोडक्ट बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 डिग्री वाला बना है, 2 डिग्री इसमें बनता ही नहीं है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 3 डिग्री कार्बन की एल्केन से अपन ने हेलो एल्केन बनाए, उसमें दिक्कत आती है। कैसे आएगी, तो ध्यान से सुनना। CH3 CH2 और CH3, इसका मैंने मान लो क्लोरीन के साथ करवाया रिएक्शन और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, तो ध्यान से सुनो। यहां से भी हाइड्रोजन हटा सकते हैं और यहां से भी, यहां से हटाओ चाहे यहां से हटाओ, सेम प्रोडक्ट, लेकिन यहां से हटाएंगे तो अलग अलग अपन बना सकते हैं। CH3 CH2 CH2, यहां से हाइड्रोजन हटा रहे हैं, यहाँ पे क्या लगा दें, क्लोरीन, साथ में क्या निकल जाता है, HCl निकल जाता है, वो मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। तो देखो इसमें ये हेलोजन है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से, 1 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 2 नहीं देखना, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है ना। तो 1 डिग्री हेलो एल्केन, कौन सा है, 1 डिग्री। लेकिन यहां से हटे तो, यहां से हटेगा तो यहाँ पे मैं हेलोजन लगा दूं, तो ये कार्बन इससे भी और ये कार्बन इससे भी, तो कौन सा बन जाएगा, 2 डिग्री। तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो कौन सा बनता है, 1 डिग्री, और एक कौन सा बनता है, 2 डिग्री। मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा, क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल बनते हैं, तो आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा 3 डिग्री वो नहीं बन रहा, तो नहीं है 2 डिग्री, और फिर सबसे कम 1 डिग्री, तो 2 डिग्री भी बन रहा है और 1 डिग्री, ये 2 डिग्री है और ये क्या है, 1 डिग्री है। तो स्टेबल कौन सा होगा, 2 डिग्री वाला स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन बनता है, जे बनता है। ये क्या होता है, मेन प्रोडक्ट होता है, और ये क्या होता है, लेस प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, लेस प्रोडक्ट। तो आपको मैंने जो बात सिखा रहा था वो आप सीख ली होगी, क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल बनता है। फ्री रेडिकल जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वही मेन प्रोडक्ट बनेगा। इसमें मालूम चल गया 1 डिग्री और ये क्या है, 2 डिग्री है, तो कौन सा हेलो एल्केन अधिक स्टेबल होता है, 2 डिग्री। तो मेन प्रोडक्ट पूछते हैं कि मेन प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगा, तो इसमें कौन सा बन रहा है, 2 डिग्री वाला बन रहा है। इसके अलावा मैं 3 डिग्री वाला एक बना के दिखा सकता हूं, तो वो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। ये अगला एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इतना देगा आपको, इतना क्वेश्चन आपको देगा। इसके बाद में ये कहेगा कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करो। तो देखो कैसे करना है। अब इसमें देखो हाइड्रोजन को यहां से हटाएं तो ये बनेगा, तो कौन सा बनेगा, 1 डिग्री बनेगा। यहां से हटाएं तो कौन सा बनेगा, 2 डिग्री। यहां से हटाएं तो 3 डिग्री बनेगा, और यहां से हटाएं तो अलग प्रोडक्ट बनता है, लेकिन 1 डिग्री बनता है। ठीक है, इसमें अलग अलग तरीके के 4
प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके दे भी रखा बुक के अंदर। तो देखो यहां से हटाएं, यहां से हटाएं, यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, दोनों सेम बनेंगे, लेकिन यहां से हटाओगे वो डिफरेंट बनेगा। सबसे पहले मैं यहां से हटाता हूं तो क्या बनेगा, CH3 CH3 CH2 CH2 Cl। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट बनाए तो ये कौन सा बन गया, देखो 1 डिग्री बन गया, ये हेलोजन एटम इस कार्बन की अनेक से। यहां से बनाए तो क्या बनेगा, CH3 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 और यहां से हटा दें तो क्लोरीन यहाँ पे, ये कौन सा बन गया, 2 डिग्री बन गया। और इसमें यहां से हटाओ तो यहां से हटाओ तो ये बनाए तो कैसे बनेगा, CH, यहां से हटा देता हूं CH2 और ये लगा दिया Cl, ये CH CH3 CH2 और CH3। लेकिन एक प्रोडक्ट यहां से और हटाएं तो सबसे ज्यादा ये स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि ये अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हो तो 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, लेकिन ये एक लास्ट प्रोडक्ट बना रहा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे देखो चौथा प्रोडक्ट और लिख देता हूँ, CH3 CH2 और CH3, और यहां से ये हाइड्रोजन हटा के और यहाँ पे लगा दे। ये देखो कार्बन अन्य कितने, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ तो 3 डिग्री, सबसे अधिक स्थायी, तो मेन प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, ये 3 डिग्री वाला बन जाएगा। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, बाई एल्केन्स के द्वारा या एल्किनों के द्वारा हेलो एल्केन अपन प्राप्त कर सकते हैं। ये क्लास आपको पसंद आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। जो मेन टॉपिक हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं वो उनके ऊपर ज्यादा फोकस रखते हुए अपन ने इस क्लास को आगे बढ़ाया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।